श्री शिवाय दोस्तों, शास्त्रों में बहुत सी इसी जड़ी बूटियों के बारे में बताया गया है जिससे हमें बहुत से लाभ होते हैं। वैसे ही कुछ जड़ी बूटियों के बारे में आज की यह वीडियो है। इस पौधे का तेल लगाते ही शरीर में 10 घोड़ों की शक्ति आ जाती है। मर्दों को इस पौधे के बीज का तेल जरूर लगाना चाहिए। महिलाएं खुश हो जाती हैं। लीजिए, इस तरह से यह जो पौधा आप देख रहे, बहुत ही चमत्कारी पौधा है। चमत्कारिक गुणों से भरा हुआ पौधा है। और यह पौधा आप भारत भूमि में कहीं से भी हो, किसी भी राज्य से हो, किसी भी आप गांव से हो, किसी भी स्टेट से हो, यह पौधा आपको यत्र तत्र कहीं पर भी बहुत आसानी से देखने को मिल जाता है। खासकर अगर आप ग्रामीण इलाकों से हैं तो मैं जो वीडियो में पौधा दिखा रहा हूं, यह पौधा आपको बंजर जमीन है या फिर जो खाली पड़ी जमीन है या फिर खेत के आसपास में बहुत ही आसानी से देखने को मिल जाता। पहले तो वीडियो को लाइक कर दें और सुंदर वीडियो का लाभ उठाए। तो इसी क्रम में आज मैं आप लोगों को जो इसके आयुर्वेदिक बताऊंगा, चमत्कारिक उपाय बताऊंगा। शायद यह उपाय आपको आगे काम आ जाए, तो वीडियो को ध्यान से देखना। देखिए, हमें गर्व होना चाहिए कि हम भारत भूमि में पैदा हुए हैं और इस तरह के पेड़ पौधे आज भी हमारे बीच में पाए जाते हैं। लेकिन जानकारी के अभाव में इनसे मिलने वाले फायदों के बारे में हमें जानकारी नहीं होती, तो हम जो इनके हैं इनसे हम अनजान रह जाते हैं। ध्यान से सुनिए, वीडियो ध्यान से देखिएगा। जो आप यह पौधा देख रहे हैं, ध्यान से देखिए। इसे का एस ट्री के नाम से जाना जाता है। हिंदी में इसे आरडी बोला जाता है। इसकी 3 प्रजाति पाई जाती है। तो आज मैं आप लोगों को इसी के आयुर्वेदिक उपाय एवं जबरदस्त चमत्कारिक दिव्य उपाय बताऊंगा। काम शास्त्र के अध्याय नंबर 64 में स्पष्ट रूप से लिखा है, जो महिला अरंडी के तेल की बूंद मात्र 1 बूंद अपनी नाभि पर गिराती है और नाभि की मसाज करती है, तो इससे उत्तेजना बढ़ जाती है और सुंदर सुशील चेहरा और बॉडी सुडोल हो जाती है। महिला आग से और पीछे से उसके सब बड़े हो जाते हैं। तथा जो पुरुष यदि चुपके से महिला की नाभि पर इसकी 2 बूंद मात्र महिलाओं की नाभि पर गिरा देते हैं, चुपके से, तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। फिर वह महिला आपकी ओर आकर्षित हो जाती है। ऐसे में वह आपको कच्चा भी चबा सकती है, क्योंकि जो तेल उनकी नाभि पर आपने गिराया था, मात्र 2 बूंद, तो इससे पैदा होने वाली गर्मी से पुरुष भी ज्वालामुखी की आग में जल सकते हैं। अगर आप आग से खेलना चाहते हैं तो महिला की पर मात्र अरंडी की तेल की 2 बूंद चुपके से जरूर गिरा देना और देखना, असर मात्र 2 घंटे में आप पागल हो जाएंगे। जो पुरुष अरंडी के तेल से मसाज करने के बाद आधे घंटे के बाद मैदान में कुश्ती खेलने जाते हैं, वह कभी नहीं हारते और जंग जीत जाते हैं। इसलिए पुरुष इससे जरूर करें। हम किस कुश्ती की बात कर रहे हैं? जो शादीशुदा पुरुष है वह समझ गए होंगे। भाई, अरंडी के तेल के और भी फायदे हैं। अपने केले की मालिश करने के लिए आप अरंडी का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डॉक्टर बताते हैं, जिन लोगों के केले टेढ़े होते हैं उन लोगों को हफ्ते में 5 दिन 10 से 20 मिनट तक अरंडी के तेल से मालिश जरूर करनी चाहिए, क्योंकि इससे आपको फायदा पहुंचेगा। कहा जाता है कि अरंडी के तेल से अगर आप अपने औजार की नियमित रूप से मालिश करते हैं तो इससे आपका मजबूत और सबसे मोटा बनता है। इतना डबिन हो जाता है कि बस पूछो मत। फिर खुश होकर महिला कहती है कि कहां से लाए हो बड़ा खीरा। फिर वह आपके ही गुण गाती है और फिर उनके मन में किसी और का ख्याल भी नहीं आता। देखिए, कोई भी जो जानकारी होती है व्यर्थ नहीं जाती है। अभी नहीं तो वह जानकारी बाद में चल करके काम आती है। तो अपने फायदे के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा सपोर्ट जरूर करिएगा। हमारे चैनल का मकसद है जनहित एवं जन कल्याण करना। भारत भूमि के आम जनतक घरों के आसपास में, आप सभी के घरों के आसपास में पाए जाने वाले जो पेड़ पौधे हैं, इनकी वीडियो बनाकर के जानकारी फिर से भारत की जन्मभूमि तक, भारत में रहने वाले जितने भी गांव हैं, कस्बे हैं, शहर है, सब में आयुर्वेद की जानकारी फिर से पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि इस तरह की पेड़ अड़ी पौधों के जो वनस्पति उपाय है जो आयुर्वेदिक हैं, वह भारत भूमि से समाप्त ना हो। तो आप भी हमारे छोटे से चल रहे कार्यक्रम में योगदान जरूर दीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा सपोर्ट जरूर करिएगा। और हाँ, इस पौधे को आपके यहाँ किस नाम से जाना जाता है, कृपा कर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। भाई, इस पौधे का हिंदी नाम है अरंडी।
कई लोग इसे एरंड के भी नाम से जानते हैं। इसकी 3 प्रजाति होती है। लाल अरंडी अर्थात लाल एरंड, दूसरा है सफेद अरंडी अर्थात व्हाइट कास्टर, तीसरा जो है काली अरंडी अर्थात ब्लैक कास्टर। इसे कास्टर ट्री के नाम से अंग्रेजी में जाना जाता है। तो आइए हम इसके दिव्य एवं चमत्कारिक उपाय को सर्वप्रथम आयुर्वेदिक उपाय जानेंगे, फिर इसके हम दिव्य उपाय को जानेंगे। तो इसे आयुर्वेद में अमृत बोला जाता है। आयुर्वेद में क्यों अमृत बोला जाता है? तो यह अपेंडिक्स की बीमारी को ठीक करता है। देखिए अभी तक आप करके क्यों रखा है। तो इस पौधे का नाम क्या है? ध्यान से सुनिए। इस पौधे का नाम है RNAD अर्थात कास्टर ट्री। और यह कौन सी बीमारी को ठीक करने का काम होता है? अपेंडिक्स की बीमारी को लाखों खर्च करने के बाद भी जो अपेंडिक्स नाम की बीमारी ठीक नहीं होती, वह अपेंडिक्स नाम की बीमारी इसके तेल को खाने मात्र से ठीक हो जाती है। कितना उपाय करना होता है? अगर अपेंडिक्स की बीमारी अभी अभी हुई है तो एक काम जरूर करना, इसको 5 ग्राम की मात्रा, 5 ग्राम से भी थोड़ा कम भी आप कर सकते हैं। उम्र के हिसाब से अगर उम्र ज्यादा है, जैसे कि 30 से 40 वर्ष की है, तो 5 ग्राम, अगर उससे नीचे है तो 4 ग्राम, उससे नीचे है तो 3 ग्राम। इस तरह से आपको करना क्या है, 5 ग्राम सुबह और 5 ग्राम शाम को आपको इसे खाना खाने के बाद में जो अपेंडिक्स की बीमारी से परेशान है उसे पिलाना है। धीरे धीरे इसका रिजल्ट मिलता है। अपेंडिक्स की बीमारी को यह धीरे से रिकवर करेगा, 3 महीने में जड़ से समाप्त कर देता है। एक वैद्य ने हमें बताया, देखिए हम काफी लंबे समय से आयुर्वेद से जुड़े हैं, धर्मशास्त्रों से जुड़े हैं, इसलिए हमें इस तरह की जानकारी है। तो यह अपेंडिक्स की कोला इलाज जिसका ऑपरेशन करना होता है, इस तरह की बीमारी को ठीक करता है। हाँ, अगर अपेंडिक्स की बीमारी थोड़ी गंभीर अवस्था में है, जैसे कि काफी लास्ट स्टेज में है, तो ऑन प्रश्न करा लेना ही उचित है। लेकिन काफी हद तक की 90 पर यह अपेंडिक्स की बीमारी को ठीक करने का काम करता है, रिकवर कर लेता है। इसके बाद अगर आपके पेट में अचानक से दर्द होता है, कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमारा पेट साफ नहीं होता है, हमारे पेट में दर्द बना रहता है, तो आरडी के तेल को थोड़ी सी मात्रा में आधा चम्मच थोड़ा गुनगुना कर ले और इसे गुनगुना करने के बाद आप जो है खाना खाने के बाद खाइए। बिल्कुल ही आपका भोजन जल्दी से बचेगा। आपके अगर आंव बनते हैं वह भी दूर हो जाएंगे। पेट में होने वाला जो दर्द है वह भी दूर हो जाएगा। और यह भी बोला जाता है, जो माता बहनें गर्भवती है तो डिलीवरी होने से 1 महीना पहले, जी हां बिल्कुल ही डिलीवरी होने से 1 महीना पहले थोड़ी थोड़ी मात्रा में इसके तेल का सेवन करना शुरू कर देना चाहिए। ज्यादा नहीं तो कम से कम 2 ग्राम सुबह, 2 ग्राम शाम में। तो क्या जो बच्चे होते हैं वह बिल्कुल ही गमता से प्रसव हो जाता है। प्रसव के समय में किसी भी तरह की यह पीड़ा नहीं होने देता। इसके बाद यह पेट के कृमि को दूर करता है। आधा चम्मच या 1 चम्मच की मात्रा में इसके पत्तों के रस को पीला देने से अगर पेट में कृमि है, वह बिल्कुल ही काले नमक के साथ में पिलाई है। लेकिन इसकी मात्रा का विशेष रूप से ध्यान रखें, ज्यादा आपको उपाय नहीं करना है। यह बवासीर की बीमारी को भी ठीक करने का काम करता है। बिल्कुल ही जो यह कास्टर अनियन है अर्थात RNAD का तेल है, और इसमें 2 से 5 मिलाकर कि अगर बवासीर वाले जो बवासीर के मस से निकल आते हैं उसमें अगर इसे लगाया जाए तो बिल्कुल कैसी भी बवासीर की बीमारी हो, कुछ दिनों के भीतर में आपको राहत मिलेगी। बवासीर की बीमारी ठीक हो जाती है। चलिए मैं आप लोगों को अब इसके दिव्य उपाय बताऊंगा। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद, जय आयुर्वेद जरूर लिखना, क्योंकि हमें गर्व होना चाहिए। इस तरह के पेड़ पौधे भी आज हमारे बीच में है और यह दिव्यता को लिए हुए यह आज भी उतने ही ज्यादा असरी है जितने पहले हुआ करते थे। लेकिन जानकारी के अभाव में हम इनसे मिलने वाले असर से, इनसे मिलने वाले जो औषधीय लाभ है, इनसे वंचित रह जाते हैं। ऐसा कहा जाता है, कागचंडी कल्पतंत्रम के अनुसार अगर इससे सिद्ध अंजन बनाया जाए, जी हां बिल्कुल ही, इसका जो तेल होता है इससे सिद्ध अंजन तैयार किया जाता है। जैसे कलर की जो अरंडी होती है ये ज्यादा असरशली होते हैं। सफेद कलर की जो अरंडी होती है इससे और ज्यादा असरशली होती है जो काले कलर की अरंडी होती है। इन दोनों से भी ज्यादा दिव्यता को लिए हुए और असरशली होता है। बाकी यह तीनों एक ही काम करते हैं।
तो ऐसा समझा जाता है इसका जो तेल है, इसके तेल में सफेद कलर की, इसी का आपको तेल निकालना है। बिल्कुल ही अपने हाथों से इसका तेल निकालना है और इसके पत्तों को ज करके अगर काजल तैयार कर लिया जाए, इसे पुष्य नक्षत्र में करना होता है और नेत्र में लगाया जाए तो 7 पाताल तक आप नीचे को देख सकते हैं, अर्थात दिव्य दृष्टि हासिल हो जाती है। सेम यही उपाय, इसके तेल का उपाय और इसके तेल से सिद्ध अंजन तैयार किया जाता है। वह सिद्ध अंजन अगर आप बना करके, जैसे कि पुष्य नक्षत्र में यह बनाना होता है, तो आप जमीन में अपने घरों के आसपास में दबे हुए धन को बिल्कुल नग्न आंखों से देख सकते हैं। अर्थात इस तरह के काजल को लगाने से जमीन में दबा हुआ धन बहुत ही आसानी से दिखने लगता है, इसमें संदेह नहीं है। बिल्कुल ही आप आसानी से अपनी आंखों से जमीन में दबे हुए धन को देख सकते हैं, लेकिन यह उपाय केवल आपको रेविपुष नक्षत्र में करना होता है। रेविपुष नक्षत्र बहुत ही कम पड़ता है।